नमस्कार मित्रों, आज हम साझेदारी फर्म का पुनर्गठन पढ़ेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि साझेदारी क्या है। साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य एक पारस्परिक समझौता है जो किसी वैध व्यवसाय का लाभ या हानि बांटने के लिए सहमत होते हैं, जिसका संचालन सब या उन सब की ओर से उनमें से किसी एक के द्वारा किया जाता है। तो साझेदारी में दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं, इनके मध्य एक पारस्परिक समझौता होता है और यह वैध व्यवसाय करते हैं जिसका लाभ या हानि बांटने के लिए आपस में सहमत होते हैं, और इसका संचालन या तो सभी साझेदार करेंगे या उन सभी की ओर से उनमें से ही कोई एक साझेदार करता है। तो ये तो हो गई साझेदारी की परिभाषा। अब हम साझेदारी फर्म के पुनर्गठन की बात करेंगे। तो साझेदारी फर्म का पुनर्गठन क्या है? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनर फर्म। साझेदारों के मध्य विद्यमान समझौते में किसी प्रकार का परिवर्तन साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कहलाता है। अर्थात साझेदारों के मध्य विद्यमान समझौते में, अर्थात अब तक जिस समझौते के आधार पर वो फर्म का संचालन करते आ रहे हैं, उस समझौते में, जिसे हम वर्तमान समझौता कहेंगे, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन यदि होता है तो यह परिवर्तन ही साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कहलाएगा। अब इस पुनर्गठन के प्रभाव क्या होते हैं? साझेदारी पुनर्गठन का प्रभाव क्या होता है? सबसे पहला, वर्तमान समझौते का अंत हो जाता है। अर्थात जिस समझौते के आधार पर वो अभी तक फर्म का संचालन करते आ रहे थे, वह समझौता समाप्त हो जाता है। दूसरा, वर्तमान समझौते के स्थान पर नया समझौता लागू हो जाता है। अभी तक जिस समझौते के आधार पर वह फर्म का संचालन कर रहे थे, वह समझौता समाप्त हो जाता है और उसके स्थान पर एक नया समझौता लागू हो जाता है। नंबर 3, नया समझौता फर्म के सदस्यों के मध्य संबंधों को बदल देता है। उनके जो आपसी संबंध हैं वह नए समझौता होने पर आपस में बदल जाते हैं। नंबर 4, फर्म पूर्व की ही भांति जारी रहती है। अर्थात फर्म का समापन नहीं होता। समझौते में भले ही परिवर्तन हो जाए, किंतु फर्म का पुनर्गठन होने से फर्म का अंत नहीं होता। अब हम पढ़ते हैं कि फर्म के पुनर्गठन की क्या परिस्थितियां हैं या इसके क्या कारण हैं, अर्थात किन किन स्थितियों में फर्म का पुनर्गठन संभव हो सकता है। आइए जानते हैं हम। इसकी पहली स्थिति है नए साझेदार का प्रवेश होने पर। यदि फर्म में किसी नए साझेदार का प्रवेश होता है तो उनके मध्य समझौतों में भी परिवर्तन हो जाता है, अर्थात फर्म का पुनर्गठन हो जाता है। जैसे ए और बी पहले फर्म का संचालन कर रहे थे, अब सी जो कि नया साझेदार है उसे फर्म में प्रवेश दिया जाता है, तो उनके अनुपातों में परिवर्तन हो सकता है। उनके मध्य जो आपसी समझौते हैं उसमें परिवर्तन हो सकता है। इस प्रकार फर्म का पुनर्गठन हो सकता है। नंबर 2, लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होने पर। साझेदार यदि आपस में लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन करना चाहते हैं तो इस स्थिति में भी फर्म का पुनर्गठन होगा। नंबर 3, साझेदार की सेवानिवृत्ति होने पर। यदि कोई साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण करता है या सेवानिवृत्त होता है या वो फर्म त्याग करता है तो ऐसी स्थिति में भी फर्म का पुनर्गठन होगा। साझेदार की मृत्यु होने पर। यदि किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में भी फर्म का पुनर्गठन होगा। नंबर 5, साझेदार का दिवालिया होना।
यदि विद्यमान साझेदारों में से कोई साझेदार दिवालिया हो जाता है तब ऐसी स्थिति में फर्म का पुनर्गठन होगा। और अन्य कारण, उपरोक्त इन कारणों के अलावा भी यदि कुछ कारण होते हैं जो फर्म की स्थिति में परिवर्तन कर सकते हैं, उनके समझौते में परिवर्तन कर सकते हैं, तो इन कारणों से भी फर्म का पुनर्गठन होगा। तो यह आपको भली भांति समझ में आया होगा कि साझेदारी पुनर्गठन क्या है और किन किन परिस्थितियों के कारण इनमें पुनर्गठन होता है। धन्यवाद, नमस्कार।